गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग की झाड़ू से। तो मैं उठ गई हूँ और आन्या भी मेरे साथ उठ गई है, क्योंकि जब मैं छत पे सोती हूँ ना तो आन्या और मैं एक साथ ही उठते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा के अभी आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और आज बनेगी आलू टमाटर की सब्जी, तो वही सब्जी तैयार कर लेती हूँ। और दीदी बच्चों के लिए बना रही हैं टिफ़िन, तो वो उन्होंने पूड़ियाँ बनाई हैं और ये आलू फ्राई किए थे। ये वाले आलू फ्राई किए ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें नमक मिर्च डाल के खाओ, मतलब ऐसे रूखे खाओ ना तो भी बहुत ज़्यादा यम्मी से लगते हैं। तो सब्जी वगैरह मेरी रेडी हो चुकी है, मैं तैयार करके मम्मी को दे दूँगी सब्जी। तो मम्मी से ये सहारा रहता है कि मम्मी सब्जी बना देती है, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह सब लोगों के घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग स्कूल, मतलब बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं। तो मम्मी सब्जी छौंक रही हैं और मैं आटा लगा के रख देती हूँ जल्दी से। और ये कल जो कपड़े धुले थे ना मैंने, तो मुझे लगा कि सूख गए होंगे, लेकिन अब फ़िलहाल तो सूखे नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना ओस पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो रात को हम लोग छत पे सोते हैं, क्योंकि लाइट आती नहीं है गर्मी में, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब छत पे सोते हैं ना तो मुझे इस वजह से ना ओस पड़ने की वजह से ना जुकाम भी हो गया है। तो थोड़ा सा मौसम तो बदलने लगा है। तो अभी मम्मी ने सब्जी तो छौंक दी है, जब तक सब्जी बनेगी तब तक ये थोड़े से बर्तन थे तो धुल लेती हूँ। और लाइट आ नहीं रही है तो सुबह पानी भी नहीं भर पाया था और मैं नहा भी नहीं पाई, क्योंकि अगर लाइट आ जाती है ना तो नहा लो तो फिर सही सा रहता है, लगता है बहुत बड़ा काम से निपट गया हो। लेकिन जब लाइट नहीं रहती ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि लाइट ना हो, पानी ना हो, तो मुझे किसी काम में ना मेरा मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये थोड़े से बर्तन थे, इनको धुल देती हूँ, उसके बाद जाके बनाऊँगी रोटियाँ। रोटी वगैरह मैंने बना के रख दी है, साथ के साथ मैं गैस भी साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि साथ के साथ काम ख़त्म कर दो ना तो फिर सही रहता है। और भी आन्या को नहलाना भी है मुझे। तो आन्या जो है माही से नहाई थी, क्योंकि वो मेरे से कह रही थी कि नहीं नहाऊंगी, माही के यहाँ गई हुई थी। तो वो जब वहाँ से आती है खेल के तो कहती है हमें माही के यहाँ ही जाके नहाना है। तो मैंने ना माही से बोला कि तुम यहीं पर नहला दो उसे, तो उसने नहला दिया था। अभी मैं इसको कर देती हूँ तैयार। तो दीदी भी आ गई थी, दीदी आन्या के पास आके बैठ गई थी। और आज है बुढ़वा मंगल, तो भैया आज प्रसाद वगैरह भी चढ़ाएंगे। तो आप सभी को बुढ़वा मंगल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत रूम मैसी सा पड़ा हुआ था, तो ये सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ साइड में और चादर बिछा देती हूँ और आन्या को देती हूँ सुला, क्योंकि वो रो रही है सोने के लिए। कभी कभी तो नहीं सोती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैं उसको काम में अटकाई हूँ कि बेटा थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दो और अपनी चोटी बना लो। और पानी वगैरह वो पी रही है, तब तक मैं फटाफट से ये अपनी चादर वगैरह बिछा के इसको सुला दूंगी, उसके बाद करूंगी अपने सारे काम। सो गाइज अभी मैं अंदर के सारे काम निपटा के आ गई हूँ और आन्या जो है सो चुकी हैं। लाइट इतनी ज़्यादा स्लो आ रही है, मतलब आप लोग देख सकते हो उस पर LO लो लिख के आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही है। पानी भी शायद टंकी में ख़त्म होने वाला होगा। तो बस झाड़ू पोछा करना है, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है, उसके बाद बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। लाइट नहीं आती है ना तो शेड्यूल नहीं बन पाता है मॉर्निंग में नहाने का। जब लाइट चलती पानी होता है ना तो फटाफट से उठो नहा लो, और जब लाइट नहीं आती ना तो फिर मन नहीं लगता किसी भी काम में। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, मेरी हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो जब तक आन्या सो रही हैं तब तक मैं झाड़ू पोछा और नहा लेती हूँ, बाकी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। बस यही काम रह गया, अंदर के काम से मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ। तो सोफ़े का कवर मैंने नहीं झाड़ा था, बाकी तो डस्टिंग मेरी हो ही चुकी है और सिर्फ झाड़ू लगानी है। सारी डस्टिंग करने के बाद ही झाड़ू लगाती, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो गिर ही जाती है ज़मीन में। और पोछा लगाते टाइम ना थोड़ा बहुत भी गंदा हो तो पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम सा लग जाता है।
तो थोड़ी बहुत जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और आन्या जब तक हमारी सोती रहेगी, क्योंकि वो सोती है 2 से 3 घंटे तो सोती है अगर पंखा चलता रहे, और अगर एसी चालू कर दो ना तो और भी ज़्यादा देर तक सोती है। तो मैं नहा लेती हूँ पोछा लगाने के बाद जाके, तब तक आन्या जो है वो अपनी नींद भी पूरी कर लेगी। सो गाइज मैं हो गई हूँ नहा के एकदम फ्री, और ये देखो हमारे बाबू भी उठ गए। मतलब सिर्फ इतनी देर सोती है जितनी देर मैं काम करती हूँ, उसके बाद बस उठ के ही कह रही हैं माई मौसी के घर पे जाऊँगी। अब इसे ना माई के यहाँ मतलब अच्छा लगने लगा है, तो फिर इसने जाना दोबारा स्टार्ट कर दिया। वैसे जाती नहीं थी और अब इसने दोबारा से जाना स्टार्ट कर दिया है। माई मौसी के घर पे जाओगी, और माई फ़ोन नहीं उठा रही है। कैसे जाओगी? माई मौसी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कैसे जाओगी? दादी के साथ। दादी भी सो रही हैं। दादी आराम कर रही है। यहीं रहो ना मम्मा के पास, मेरे पास नहीं रहेगी। माई के यहाँ भिजवा रही हूँ तो इन्हें माई के यहाँ छुड़वा देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, नींद सी लग रही, क्योंकि रात को लेट नाइट सो पाती हूँ और फिर दिन में रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग की वजह से ना थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं। तो मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी। आप सब लोग तो जानते ही हो मुझे सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। दिन में तो लाइट आ गई थी, मैंने सोचा पानी भर लेती हूँ, तो ये पानी रख देती हूँ इंडक्शन पे गर्म होने के लिए, और अपना फ्रीजर में कटोरा भी लगा देती हूँ, क्योंकि बर्फ़ नहीं है फ्रिज में, एक भी बोतल नहीं है, तो बोतल वगैरह भर के रख देती हूँ। वैसे तो मुझे ना मैं गर्म पानी पीती हूँ ठंडा करके, लेकिन इस टाइम पे गर्मियों में ना मुझे ना फ्रिज का पानी ही अच्छा लगता है, तो फ्रिज में रख देती हूँ कुछ बोतलें। साथ ही कैम्फर के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि कैम्फर में पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो जब तक लाइट चलेगी, लाइट ना बहुत ज़्यादा ना स्लो सी आ रही है, मतलब 180 वोल्टेज से आगे हो ही नहीं रहे, शायद ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है लाइट में। तो 1-2 दिन बाद हो सकता है अच्छी लाइट आने लग जाए। अब तक तो बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अब तो मतलब पानी भी नहीं भर पाते, बहुत ज़्यादा स्लो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ बोतलें वगैरह रख देती हूँ, और बाकी मैं कैम्फर पे रख दूँगी, मतलब पानी जो मैं कैम्फर में भरती हूँ ना, तो वही इंडक्शन पे रख दूँगी जाके। बस इवनिंग के यही कुछ काम होते हैं, बाकी काम तो मतलब लाइट आ गई थी ना तो बहुत सारे काम थे जो निबट गए थे, क्योंकि पानी वगैरह भर लो ना तो काम में ना मन सा लगा रहता है। तो रख दिया है मैंने भगोना, और इधर ना धूप से आने लगी, क्योंकि ना ऊपर जो हम लोग डाल के रखते हैं ना, तो वो मैं हटा के आ गई थी, नीचे ना रोशनी नहीं आती है। तो ये वाली टंकी भरने के बाद ना मतलब लाइट इतनी ज़्यादा स्लो थी कि बहुत देर तक पाइप को पकड़ के खड़े रहो, तो उसमें ना टाइम वेस्ट सा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो बड़ा वाला ड्रम रखा हुआ है ना, इसमें ना इसको धागे में फंसा देती हूँ पाइप को, तो वो अपने आप धीरे धीरे पानी भरता रहता है। उसके बाद मैं किसी बड़ी बाल्टी से ना बाकी सारे बर्तन भर देती हूँ, तो उससे ना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो फिलहाल मैं जल्दी से पानी वगैरह भर लेती हूँ जब तक लाइट रहती, क्योंकि ऊपर ना टंकी में भी पानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि लाइट आती नहीं है, घंटों लग जाते हैं, टंकी में पाइप पड़ा रहता है, और नीचे भी लोग अपना नहाते रहते हैं, तो ऊपर पानी ख़त्म होता रहता है और भरता भी रहता है। लाइट की पता नहीं कब ठीक होगी लाइट, तो जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आन्या अभी बाहर खेलने के लिए गई है अपनी दादी के साथ, तो मम्मी गई हुई थी तो उन्हीं के साथ चली गई वो खेलने के लिए। अन्नू आ गई, इतनी देर की गई है, आने का मन नहीं करता इसका। आजा, है अभी भी उसका मन नहीं कर रहा। कब की गई? दूध नहीं पीना तुम्हें? क्यों? कुछ खाया था इसने? हम बोल रहे हैं पनीर की सब्जी खा लो, पूरी खा लो, कचौड़ी, कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? कौन सी चीज़ी खाई? कुछ भी नहीं। आओ दूध पिला दो, फिर जाना, ठीक? थोड़ी देर कार्टून भी दिखाऊंगी, फोन में कार्टून, मम्मा के फोन में कार्टून। सो गाइज अभी आई हूँ मैं छत पे, और आन्या आ गई थी, तो आन्या को लेके छत पे आ गई हूँ, और आन्या को करा रही हूँ मैं पढ़ाई। तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आन्या कितने अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो जल्दी से जो भी मम्मा ने काम दिया है वो करो। और उमस सी हो रही है, मतलब होता है एकदम भयंकर सी गर्मी, चिपचिपी सी गर्मी, ऐसे में ना काम करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है सच में। पूरी बॉडी ना इतनी चिपक सी रही है। बेचारी आन्या की इतनी घमौरियाँ हो गई हैं यहाँ आने के बाद, पूरा में ना देखो दाने दाने से हो गए हैं, ऐसे आपको कैमरे में दिखेगा नहीं। मुझे घमौरियाँ तो खैर नहीं होती हैं, लेकिन पूरा फेस ना एकदम चिपक सा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस सी हो रही है, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो इनको थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, उसके बाद इसको थोड़ी देर साइकिल भी चलवाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और आन्या को थोड़ी देर साइकिल चलवा रही हूँ, क्योंकि वो रो रही थी बाहर। इसलिए नहीं भेजती क्योंकि वो चला नहीं पाती है प्रॉपर, क्योंकि कोई मतलब बड़ा वाहन आ जाए तो डर सा रहता है। तो मैं उसको छत पे लेके आ जाती हूँ, तो थोड़ी देर उसको साइकिल चलवाती हूँ। साथ ही मैं ये भिंडी बनेंगी शाम को, तो भिंडी भी कट करके रख देती हूँ,
क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा भिंडी पहले ही वॉश करके रख दी थी। एक तो जब सब्जी कल आई थी, एक बार जब वॉश करके फ्रिज में रख दी थी और एक बार और वॉश करके ये निचुड़ गई हैं, तो जल्दी से ही सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ। उसके बाद अभी तो मेरे पास फ़िलहाल कोई भी काम नहीं है। और साथ ही मैं अपने साथ आन्या को भी लगाई हूँ, थोड़ी देर उसको पढ़ाया मैंने। वो ना बातें इतनी ज़्यादा करती है कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, तो मुझे मेरा भी ना मन सा लगा रहता है जब मैं उसको अपने पास बिठा लेती हूँ। तो दीदी ने सब्जी छौंक दी थी, चला देती हूँ। मसाले वाली भिंडी बनी है आज। हमारे घर में ना नमक मिर्च की भिंडी ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं करता है, या तो मसाला की भिंडी बनती है या फिर जो मतलब भर के भिंडी बनती है वो वाली बनती है। तो मुझे तो भर के ही भिंडी पसंद है। तो ये कुछ कपड़े धुले थे मैंने, तो उनको सुखा देती हूँ छत पे। और डेली यूज़ वाले कपड़े धुले थे, बाकी मैंने नहीं धुले थे। लाइट आएगी ना तो कल मशीन चला लूँगी मैं, तभी धुल लूँगी। और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी मशीन में कपड़े डाल के, क्योंकि लाइट वोल्टेज ना बहुत ज़्यादा स्लो आते हैं। सो गाइज अभी ना मैं आई थी माही की मम्मी, क्या ये है माही की मम्मी, कोई जानता नहीं है। मेरे ना एक लोग कमेंट कर रहे थे कि माही तुम्हारी सिस्टर कैसे हो गई, मतलब ससुराल में हो ना इस वजह से। तो ये रही माही, मेरी ना सिस्टर ही है, एक मतलब सगी सिस्टर, एकदम जैसे बढ़िया सी सिस्टर होती है ना, बिल्कुल वैसे। तो माही के पापा की ना चोट लग गई थी, वो गिर गए थे, तो उनके बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। हम लोग को ना टाइम नहीं मिल पा रहा था आने का, क्योंकि पूरे दिन काम में बिजी रहते। तो आज टाइम मिल गया, तो बस वही उन्हें ना देखने के लिए आए थे हम लोग। वही बैठे हैं सब लोग, बातें कर रहे हैं। दीदी के साथ आई थी मैं। जाओ। सो गाइज अभी मैं घर पे आ गई हूँ और देख सकते हो आप चारों तरफ कितना ज़्यादा अंधेरा है। देखो मतलब मैं ना इनका फ़ोन लिया हूँ तब जाके तो ब्लॉग बना पा रही हूँ। तो खाना पीना हमने खा लिया है, भिंडी की सब्ज़ी बनी थी और रोटियाँ। और फिलहाल मैं छत पे जा रही हूँ और ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।